परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? जिस कंट्री में एक से ज्यादा रिलीजन हो तो हर कंट्री को उसके रिलीजियस ने अपना अपना हकूक दिए हुए हैं, और जी उसके लिए उनका एक आर्टिकल है 29, उसमें उन्होंने बयान किया हुआ है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका क्या रिलीजियस है, उनका कस्टम्स क्या है, और जो हिंदूज हैं और जो दूसरे जो भी हैं, हर कोई अपने अपने रिलीजन के मुताबिक ही लाइफ गुजार सकता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आप किसी से उसका रिलीजियस ही जो राइट है वो नहीं छीन सकते। जो एक हमारे इस्लाम ने एक तरीकाकार बनाया है, जो हमारी एक शरीयत है, जो 1400 साल से हमारा एक सिलसिला चलता आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो है हम लोग इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है ना, वहाँ की ख़वातीन को ये समझना चाहिए कोई ये जो चीज़ें हैं कोई नई नहीं आ गई इस्लाम में, ये सदियों से चलती आ रही हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड है हर चीज़ के पीछे। तो वो डेफिनेटली वो जो कुछ औरतें कर भी रही हैं उनके बैक पे भी जो है वो उनको जो है गलत वर्गलाया जा रहा है। वो इम्प्लीमेंटेशन एक है कि रूल को लागू कर देना, दूसरा ये है कि आगे जो मुस्लिम्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे कि नहीं। अगर मुस्लिम इसको एक्सेप्ट कर लें तो वो मुस्लिम नहीं रहेंगे। ठीक है, आप एक वो ऐसी जगह पे इसका भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया जहाँ पर मुस्लिम का और इस्लाम का जो है वो जोर नहीं है। इस तरह के एरिया के ऊपर उसके जो है ना इम्प्लीमेंट करें जहाँ पर मुसलमानों का जोर है, वहाँ पर उनको पता लगेगा कि ये इजीली इसको अप्लाई कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। अब इस्लाम ने कहा है कि भी आप जिहाद कर सकते हैं, ठीक है, इनके इस्लाह के मुताबिक कोई जिहाद का नाम ही नहीं है। इस्लाम ने आपको मैरिज का राइट दिया है, इस्लाम ने आपको एक से ज़्यादा शादी का इजाज़त दिया, लेकिन इस लॉ के मुताबिक नहीं है, इनका जो न्यू लॉ बना हुआ है इसके मुताबिक। तो जो मुसलमान हैं वो इस टाइम राइट हैं और उनका प्रोटेस्ट बनता है, क्योंकि वो इस टाइम आप इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, आप जानते हैं और हम सब जानते हैं, आप किसी से भी उसका मज़हब नहीं छीन सकते, ना ही उसके मज़हब का राइट आप जब हमारा अपना औरत होते है उसको हम बाहर जाने की इजाज़त देते, तो बाहर आदमी कैसे उसका तस्वीर खींचेगा? तो आपकी पॉइंट वाली मेरे एक बात सुनो, अगर हमारा अपना बीबी हो या बहन हो, उसको अगर हम बोलेगा जाओ बाहर, तो उसका हर आदमी उसका तस्वीर भी खींचेगा, उसको छेड़ेगा भी, सब कुछ करेगा। इसलिए औरत को अंदर रखना चाहिए, कैद करना चाहिए। बात सुनो मेरा ना, अगर बात सुनो, जितना फांसी और ये चीजें लंदन में है, यूके में है, वो किसी मुल्क में भी नहीं है। मेरी फांसी लगता है उनका कल्चर है। मेरी बात सुनो, आप वो कह रहे हो फांसी, अभी कह रहे हो कल्चर, आप अपनी उनका कल्चर है, हम अपनी चीजें उन पर नहीं ना थोप सकते। आप अपनी दो बातें कर रहे हो, आप अपनी दो बातें कर रहे हो ना, कभी कह रहे हो उनका कल्चर है, कभी कहते हो फांसी कर ऊपर चढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपको बता मैं एक बात सुने, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। बात करें कि आप किसी मुल्क को बदल सकते हो। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर यूके में जाके हमारे लोग हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, मैं उस भाई को बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं भाई हम तो यूके नहीं गया, हमको क्या पता होगा। लो हमारे पाकिस्तानी तो गए ना भाईजान, पाकिस्तानी गया है ना, तुम उधर जाके पूछ लो उनसे, तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? जय श्री राम दोस्तों, भारत और विश्व में आपका स्वागत है। दोस्तों बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी कानून का बिल पास कर दिया है। मतलब यह है कि उत्तराखंड में अब मुसलमानों की खैर नहीं है। उत्तराखंड में जो मुसलमान 12-12 शादियों करके मौज मस्ती कर रहे थे, आज वो इस कानून के विरोध में अपना प्रदर्शन जता रहे हैं। इस कानून को देखते हुए भारत सरकार ने भी यूसीसी कानून को समर्थन करते हुए इस कानून को पूरे भारत में लागू करने का मुहिम जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यूसीसी कानून से मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अच्छे दिन आने की संभावना है। तो दोस्तों देखते हैं आज का शानदार वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। नाजरीन, उत्तराखंड असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया है, जिस पर जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हर चीज पर समझौता कर सकता है, लेकिन शरीयत पर नहीं। तो बेसिकली जो ये लॉ है दैट बिलोंग्स टू हिंदुइज्म के तहत है ये, जिसमें हालांकि भारत अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा ये मानता है कि जी यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हैं, हम सबको लेके चलते हैं, सबके अपने रिलीजन्स राइट हैं, सब कुछ है, लेकिन असल में यहाँ पे कुछ नहीं है। बेसिकली अब जो मोदी के बेसिकली जो हम सारे कहते थे फैशिज्म है इनका, वो है, वो अब सामने आना शुरू हो गया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि वो सब ये चाह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे मुसलमान है, उनका एक अपना कल्चर है, उनके अपना एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, वो बेसिकली उन सब को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि बस ये जस्ट लाइक जो है ना हिंदुओं के जो एक कल्चर है उसके हिसाब से अपने आप को ये अडेप्ट करें, अगर उन्हें वहाँ पे रहना है। तो खाली मुसलमानों के लिए नहीं, वहाँ पे जितने भी कल्चर्स और हैं, आपका सिखिज़म है, आपका क्रिश्चियंस हैं, वो सब को बेसिकली वो एक अपने उस तहत हिंदुइज़्म के तहत लेकर आना चाह रहे हैं,
जो कि अब ये शो कर रहा है कि जो इंडिया जो है एक वो जो है अपने आप को जो पूरी दुनिया में वो शो करवाता है कि जी हम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्लोबल रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये जो है बहुत गलत हो रहा है। हम इसकी जो है भरपूर मजम्मत करते हैं। हम मर्दा अपना औरत को बोलेगा घर में अंदर बैठो, तुम्हारा बाहर जाने का कोई काम नहीं है, ये सारा मर्द का काम है। औरत को आजादी नहीं देनी चाहिए। नहीं, किसने बोला औरत को आजादी दे दो? मतलब औरत को काम करने के, ये इस्लाम में भी नहीं है औरत को आजादी दे दो। काम करने में नहीं देना। काम, मेरे एक बात सुनो, जब हम बीवी कर देना उसका हम शोहर है, हम खुद उसके लिए कमाएगा तो खिलाएगा। ये कौन सा इस्लाम में आया या औरत काम करेगा? उसके बीवी का बच्चा भी बंदा भी ना हो, औरत मतलब मर्द भी ना हो, उसका भाई भी ना हो, उसका बाप भी बेटा भी ना हो, तो क्या करेगी? कैसा क्या करेगी? तो उसका कोई रिश्तेदार नहीं होगा। रिश्तेदार आज के टाइम के अंदर कोई खिलाता है? देखो मेरे एक बात सुनो, इस्लाम नहीं, मेरे सवाल का जवाब मेरा सुनो ना। देखो हमारा अल्लाह का शुक्र है 4 भाई है, कितना? अगर हम मर गया ना, हमारा बीबी है, 3 मेरा बच्चे है, ठीक है, उसको वो भाई खिलाएगा, ठीक है। ये इस्लाम में खिलाएगा, यहाँ पर नहीं ना खिलाते। वो भाई वो काम में नहीं जाते, वो किसके औरत ने बोला तुम जाके और किसी के घर में काम करो, बस खाओ पियो? ये कौन सा औरत को की इजाजत नहीं देते? मैं इधर इतना अच्छा, अब पूरी बात सुने ना, हम इधर उधर निकल गए हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी जाके बच्चों के साथ गलत, मतलब कि आपको पता चल रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, अब यूज करते हैं बच्चों को। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को भी खतरा है पाकिस्तानियों से, वापस ले जाओ। कभी इंडियंस के साथ ये नहीं किया, इंडिया को कभी उन्होंने नहीं कहा कि इंडियंस को वापस भेजो।